हेलो टू माय स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर संजय। और हमारी जो आज की क्लास है आपकी मृदा के ऊपर है ना। आपकी पूरी सॉइल हमने कवर करी और पूरे हमने नोट्स बना के दिए हुए होंगे, है ना। तो आप कंटिन्यू क्लास करिए, आपको पूरी क्लास में समझ में आ जाएगा, है ना। और ये एक जो क्लास है ना, आपके यहाँ से कोई एग्ज़ाम नहीं है, इवन यूपीएससी का एग्ज़ाम और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी आप इधर पे कवर कर लेंगे। सब बताया हमने मृदाओं के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलो, तो सबसे पहले इसका निर्माण, ठीक है। तो मृदा का निर्माण होता कैसे है आपको पता होगा, ठीक है। कि जो लावा है ना, लावा पहले लावा ही था, है ना, धरती पे। तो लावा धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे 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 मृदा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। सबसे पहले मूल पदार्थ तो आप लावा कह सकते हो, स्थलाकृति, ठीक है। धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ, ठीक है, जैविक गतिविधियाँ और समय के साथ मृदा का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद में वर्गीकरण की बात करते हैं, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है ना, बाकी सब तो ठीक है। देखो, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के तहत, मतलब कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ठीक है, इसको 8 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, मृदा को। पहला, ठीक है, गठन के ऊपर, रंग और संरचना और स्थान के हिसाब से 8 प्रकार में बांट दिया है इन्होंने, ठीक। जैसे अपन संधि नहीं बांट देते 3 प्रकार में, वैसे ही, ठीक। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, ऊपर की जो आपने 4 से 5 सॉइल बताएंगे ना, मिट्टी बताएंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। नीचे की 2 हैं, 2 से 3, वो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, तो एलुवियल सॉइल को बच्चों जलोढ़ मिट्टी कहते हैं हम लोग। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से, देखो, जल लोढ़, ठीक है। तो जल के साथ जो लुढ़कती आ रही है ना, वो मिट्टी, यानी नदियों के द्वारा। जल कहाँ से, नदियों से तो आती, पर्वतों से निकलते हुए, है ना। तो नदियों के द्वारा पर्वतों से लाई गई मिट्टी है ये, ठीक है बच्चों। अब मान लो जैसे ये नदी थी, है ना, ये नदी पर्वत को काट के निकल के आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एक मृदा नीचे होगी तो कुछ मृदा फिर ऊपर, इसके ऊपर भी चढ़ जाएगी। तो बच्चों, जो नई मृदा होती है ना, ऊपर चढ़ जाती, जो उसको हम लोग कहते हैं खादर। आज से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो नीचे दब जाती है ना, वो पुरानी मृदा हो जाती है, तो उसको कहते हैं बच्चों हम लोग बांगर। तो उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। अच्छा, बाढ़ के साथ नई हो जाती। अब देखो, अगर बाढ़ आएगी तो ज़्यादा मात्रा में नई मृदा आएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, खादर मिट्टी कहेंगे ना। तो ऐसे ही प्रश्न ये बन जाते हैं आपके। अच्छा, जो उत्तरी मैदान है अपने, है ना, जैसे ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है, थोड़ा ठीक है, ठीक नहीं बना है, चल जाएगा बट, है ना। तो देखो, यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेटू है ना, जो पठार है आपका, वो हिस्सा है, ये मैदान वाला हिस्सा है पूरा, ठीक है। तो बच्चों, जो ये मैदान वाला हिस्सा हमने बताया ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे उत्तरी मैदानों में सबसे अधिक यही पाई जाती है। पूरे देश की कुल 40% मिट्टी आपकी है, ठीक है। पूरे देश में जितनी मिट्टी पाई जाती है, टोटल 40% आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट हैं, पोटास की मात्रा इसमें अधिक होती है, ठीक है, और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे आप ये देख सकते हो कि ये अच्छी मृदा है फिर, है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखो, W मतलब कि पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, और ये अपना पूर्व। अब देखो, मान लो यहाँ पे पहाड़ से कुछ चीज़ें निकली आपकी, ठीक है। तो मान लो रेत निकली और छोटे छोटे से कंकड़ निकले, है ना, ठीक है। भाई, तो आगे चल के बन जाते हैं मिट्टी। तो वो जो आगे की तरफ ज़्यादा कंकड़ होंगे, और बाद में पहुँचते पहुँचते कंकड़ की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी ना, धीरे धीरे, ठीक है। तो रेत की मात्रा धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। ये इमेज देख लीजिए अच्छे से एक बार सब लोग, ठीक, देख ली। चलो, इसके बाद में काली मृदा के ऊपर चलते हैं हम लोग बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं रेगुर या फिर ब्लैक सॉयल, ठीक है, काली मृदा को। ध्यान से चित्र देखो, पहले तो दिख रही ना काली, ठीक है। हमारे हाथ नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, तुम लोगों में से किसी के होंगे ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी की जो लावा है ना, उससे बनी है मृदा, अच्छी बात है, बनी है। इसमें उच्च लोह तत्व होता है और ह्यूमस होता है। देखो, लोहा 2 प्रकार से पाया जाता है। एक क्या है कि बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में, और एक क्या होता है कि जिसकी जो जहाँ से अपन एक्सट्रैक्ट कर सकें लोहे को, मतलब लोहा निकाल भी सकें, है ना। तो अपन जो बात कर रहे हैं ना, तो जो उसमें माइन्यूट क्वांटिटी छोटी छोटी मात्रा में पाया जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। और साथ में जो ह्यूमस है ना, वो ह्यूमस को और हम बता दे रहे हैं आपको। देखो, जैसे मान लो पत्ते हैं,
ठीक है, सड़ी गली चीज़ें हैं एक जगह हो जाती हैं, उससे क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। ठीक है, तो वो बनाता ही मृदा। ठीक है, और वो बिल्कुल बहुत उपजाऊ होते हैं ना, उसके लिए हम लोग कहते हैं ह्यूमस, यानी कि सड़ी गली चीज़ें इसमें होती हैं ह्यूमस में, ध्यान रखना है ना। चलो, इस कारण से बच्चों इसका रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दक्कन के अधिकांश पठार के, ठीक है, जो आपका उत्तरी पश्चिम भाग में बहुत गहरी हैं। ठीक है, बहुत गहरी, जितना आप खोदते जाओगे ना आपको काली मिट्टी ही मिलेगी। देखो जैसे कि ये दक्कन का पठार, जैसे ये आपका भारत है ना, तो ये आपका दक्कन का पठार है ना, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे, क्योंकि क्या हुआ था, एक समय की बात है, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा था ना, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ऊंचाई हो गई थी, है ना, इस वजह से इधर पे काली मिट्टी ज़्यादा है। ठीक, चलते हैं हम आगे। अच्छा, ये स्वतः जुताई कर लेती है, मतलब आप देखो गर्मियों में अपने जो आपके स्टेट में अगर देखो काली मिट्टी होगी तो आपके खेत में दरंगा खुल जाते होंगे ना, दरारें फट जाती होंगी, तो स्वतः जुताई कर लेती है। चिकनी होती है, अच्छी बात है। ठीक है, गहरी होती है, ठीक है, अच्छी बात है ये भी। अभेद्य होती है ना, गीले, जब अगर उसको गीले कर दो तो क्या होती, फूल जाती है काली मिट्टी, है ना, अपन के इधर पे नॉर्मल आपने देखा होगा गाँव में, है ना। नमी, बच्चों नमी की अवधि लंबे समय तक होती है, तो इससे क्या होता है कि मान लो अगर बारिश भी कम हो रही ना और मिट्टी ये है, तो ज़्यादा पानी कम देने की आवश्यकता पड़ती है कृषि में फिर। ठीक है, इसलिए कहते हैं काली मिट्टी अच्छी होती है। चलो, चलते हैं हम लाल और पीली सॉइल, लाल और पीली, ठीक है, मृदा के लिए, मृदा पढ़ता है ना। चलो देखो, तो आपको मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी देख लो, दिख रही ना लाल, और पीली भी दिख रही होगी कहीं कहीं, देखो जैसे ये दिख रही पीली। ठीक, अब देखो लाल पता है क्यों होती है, हम इसका रीजन बता दे रहे हैं। कुछ नहीं, लोहा है ना, लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इस कारण से ये लाल होती है। ठीक, चलो इधर पे हमने पॉइंट लिखे हैं, अब जल्दी जल्दी से एक बार रीड कर लो बस। अच्छा, ये कुछ पॉइंट लिखने, कुछ नहीं लिखने, है ना, हमने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। लाल और पीली मृदाएं, है ना, जितने आपको समझ में आए उतने लिख लेना। दक्कन के पठार के पूर्वी, ठीक है, और दक्षिणी, ठीक है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बच्चों ये होती है। ठीक है, मतलब पाई जाती है आपकी। अच्छा, रवेदार ग्रेनाइट, ये रवेदार लिखा है ना, तो ग्रेनाइट मतलब कि अग्नि से अग्नेय चट्टानों, ठीक है, और नीस, दो चीज़ ध्यान रखना, कौन कौन सी, अग्नेय, ये पूछा जाता प्रश्न है ना, अग्नेय और नीच चट्टानों से ये बनती है, ध्यान रखना। ठीक है, इनकी अपक्षय से, यानी कि धीरे धीरे से टूट के बनती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है, लोहे की व्यापक मौजूदगी कैसे कलर की, लाल कलर का बना देती है, हमने बता दिया आपको। जल योजित होने के कारण पीली दिखती है। देखो क्या होगा, लाल मिट्टी को तुम बार बार पानी डालोगे ना और उस पर, तो धीरे थोड़े दिन बाद उसका लाल कलर निकल के थोड़े से पीलेपन में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, चलो, अधिकता बच्चों काय की होती है, लोहे की, चूने की, ठीक है, लोहे की और चूना की मात्रा ज़्यादा होती है, और पोटास की होती है ना, पोटास। ठीक है, इसके बाद में कमी काय की होती है, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और ह्यूमस की। ध्यान रखना, ह्यूमस की यहाँ पे कमी है, ऊपर ह्यूमस ज़्यादा था, और ह्यूमस ही पूछते हैं सब जगह, है ना। लेटराइट मिट्टी देखते हैं बच्चों हम लोग। लेटराइट जो आपकी मृदा है, ठीक है, देखो जलवायु की विशिष्ट मानसून स्थितियों से निर्माण होता है इसका। ठीक है, इसके बाद में अब पानी ज़्यादा गिरता है ना, तो मृदा का क्या होता है, लीचिंग हो जाती है। ठीक है, मृदा की लीचिंग हो जाती है, ठीक, धुल जाती है, तो जिससे क्या होती है, सिलिकॉन की मात्रा कम हो जाती है, और आपकी नॉर्मली जैसे कि आयरन है और पोटेशियम, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, सिलिका की मात्रा कम हो जाती है। अब कम मात्रा किस किस चीज़ की होती है, यहाँ पे देखो, सिलिका की तो होती है, आप जान गए हैं। कार्बनिक पदार्थों की भी कम मात्रा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। फॉस्फेट की, ठीक है, फॉस्फोरस ने फॉस्फेट लिखा है ना, फॉस्फेट और फॉस्फोरस एक ही मान के चलो आप, और कैल्शियम, इनकी मात्रा कम होती है। अधिकांश मात्रा बच्चों आयरन की होती है, हम अभी बताया आपको, और पोटास की होती है ना। चलो, ये इसमें बच्चों कृषि नहीं होती है ना, ध्यान रखना आप लोग। कृषि क्यों नहीं होगी,
ठीक है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ ही नहीं है, नाइट्रोजन ही नहीं है, तो कृषि कहाँ से होगी। पौधे के लिए सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन और इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना। जब ये है ही नहीं तो फिर क्या ही। अब नेक्स्ट देखो, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है बच्चों। ये क्या है कि काजू के जैसे पेड़ है ना, बस ऐसे पेड़ हो सकते हैं। तो ये मृदा आपको हम बता दे रहे हैं रियल में पाई कहाँ। देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ भाग हैं ना, वहाँ पे पाई जाती है। ठीक, इसका उपयोग फिर अपन करते कहाँ हैं तो पता ही आपको, कहीं नहीं करेंगे तो अपन कहते भैया ईंटें पार लो, ईंटें बना लो, है ना। तो भवन निर्माण की ईंटों में कर लेते हैं, इसको ईंटें बना लेते हैं हम लोग। ठीक, लेटराइट मृदा आपकी कंप्लीट हो गई है। चलते हैं हम सलाइन सॉइल की ओर। ठीक है बच्चों, इसको लवणीय मृदा या फिर ऊसर मृदा भी कहते हैं। देखो अब मान लो आपके, एक बार उसको ध्यान से देखो, देखो नमक दिख रहा है ना, लवण यानी कि नमक, ध्यान से देखियो, है ना। अब चलते हैं कि देखो नमक बनता, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है ना, सोडियम और क्लोरीन। तो बच्चों जो सोडियम की KCl भी होता है ना। तो जहाँ पे सोडियम की, क्लोरीन की, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो ना, वो सॉइल होती है आपकी लवणीय सॉइल, है ना, लवणीय मृदा। ठीक, आपकी कहाँ पे होगी लवणीय मृदा, जहाँ पे समुद्र होगा, समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों में, है ना। तो जहाँ जहाँ समुद्र होगा वहाँ वहाँ ये मृदा पाई जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका भारत देश है और ये गुजरात है आपकी, है ना, और बाकी ऊपर तो लैंडलॉक्ड कंट्री है ना। तो यहाँ पे जो हिस्सा है ना, यहाँ पे पूरे जगह पे क्या कैसी पाई जाएगी आपकी लवणीय सॉइल, लवणीय मृदा पाई जाएगी, है ना, यानी सलाइन सॉइल। अब देखो अनुर्वर, ठीक है, अनुर्वर का मतलब होता है बच्चों कोई वनस्पति नहीं होती इस पे। ठीक है, ये पे यहाँ पे उगा दिए हैं, होती नहीं है ना। चलो इसके बाद में कमी किस चीज़ की होती, नाइट्रोजन की और चूने की कमी होती है। देखो नाइट्रोजन नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा है ना। पाई कहाँ कहाँ जाती है, पश्चिम गुजरात में, पूर्वी तट पर, और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन नाम के जो वन हैं, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है। अच्छा इसका एक हम चीज़ बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने क्या किया, ठीक है, अगर आपने बच्चों जिप्सम डाल दिया ना इसमें, जिप्सम डालने की वजह से क्या हो जाता है, इसकी जो लवणीयता है ना वो कम हो जाती है, और इसका उपयोग अपन फिर खेती में नॉर्मली कर लेते हैं। हरियाणा में किया जाता है उपयोग, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पीटमयी और दलदली मृदा। पीटमयी मतलब कि आप जानते हो दलदली यानी कीचड़, कीचड़ वाली, है ना। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती, सबसे पहले ये देख लो बनती कैसे है। तो देखो जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहीं पे तो कीट मचेगा, है ना। तो केरला, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तटीय क्षेत्रों में। अब तमिलनाडु साइड क्यों आप लोग कहोगे भैया वहाँ भी तो समुद्र है। देखो कुछ नहीं, यहाँ से जो आपकी नदियाँ आई हैं ना, ऐसी नदी अधिकतर नदियाँ ऐसी बही हैं, है ना। इस वजह से क्या हुआ है ना इधर पे, तो जो यहाँ का जो बाद का क्षेत्र है ना अपना, ठीक है, तो यहाँ समुद्र तो है ही, लेकिन यहाँ पे खारा पानी कम है। इस साइड खारा पानी ज़्यादा है, इस तरफ, है ना, इस तरफ खारा पानी बहुत कम है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ दलदली मृदा के निर्माण होता है। ठीक, अब इस साइड बारिश भी बच्चों ज़्यादा होती है, तमिलनाडु साइड इधर पे भी ज़्यादा बारिश होती है, इधर पे भी ज़्यादा बारिश होती है ना, यहाँ पे भी। इससे क्या होता है, दलदली मृदा का निर्माण होता है। अब आगे देखो, देखो जब बारिश होगी तो पेड़ पत्ते हैं, जीव जंतु ये सब मरते हैं, है ना, और इनकी जो पत्ते हैं वो भी गिरते हैं। ये क्या हो जाते हैं, इससे निर्माण होता है ह्यूमस का। ठीक है, तो इससे क्या होते हैं कि जब ह्यूमस का निर्माण हो गया, यानी कि खाद मिल गया, ह्यूमस आप खाद समझो, है ना। तो जब खाद का निर्माण हो गया तो वनस्पति फिर कैसी होगी, घनी होगी। तो जहाँ जहाँ ह्यूमस होगा वहाँ वहाँ वनस्पति होना तय है, यानी वहाँ खेती हो सकती है। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर, है ना। हमने सब चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अब बनी मृदा के बारे में और देख लो फटाफट से बच्चों। देखो बनी मृदा जहाँ बन पाए जाएंगे वहाँ पे होंगी, तो हिमाचल, पूर्वांचल, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री और कुछ नहीं, आपकी जो पूर्वी पश्चिमी घाट है ना उनको अपन सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहते हैं ना। जहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ पे पहाड़ होते हैं, अपने मध्य प्रदेश जैसे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका, ठीक है, ये मृदा पाई जाती है। अब देखो जो निचली घाटियाँ हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, उर्वर होते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे निचली, अब जैसे देखो ये मान लो आपका ढलान है, पहाड़, ठीक है, तो पानी गिरा तो मिट्टी जो नीचे बह बह के यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा कि ज़्यादा मोटाई रहेगी ना मिट्टी की आपकी, तो वहाँ पे आराम से आप फसल उगा सकते हो अच्छी। लेकिन मान लो आपने कि ढलान पे अगर किए तो पानी दोगे तो पूरा पानी तो नीचे चला जाएगा, जितनी मिट्टी होगी बह के नीचे चली जाएगी। इससे क्या होगा, ठीक है, आपकी पतली मिट्टी होने की वजह, मतलब पतला होने की जगह से, मिट्टी की सतह पतली होने की वजह से उर्वरकता, उत्पादकता कम हो जाएगी।
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चलते हैं हम लास्ट, दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट यू नो वेरी वेल, ठीक है, आप जानते ही होंगे इसको। शुष्क मृदा यानी कि एरिड सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मृदा भी इसको हम लोग कहते हैं। इसमें बच्चों ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, नहीं होती ही नहीं है, ख़त्म खेल। ठीक है, मतलब राजस्थान का जो आपने मरुस्थल सुना होगा ना, उसकी बात कर रहे हैं। नमी धारण करने की क्षमता कम होती है बिल्कुल, नाइट्रोजन की मात्रा ख़त्म है, हाँ फॉस्फेट की फॉस्फोरस की मात्रा होती है थोड़ी, है ना, लेकिन आपकी पाई कहाँ कहाँ जाती है, राजस्थान, ठीक है, दक्षिण पंजाब और हरियाणा। दक्षिण पंजाब और हरियाणा में कैसे, क्योंकि राजस्थान का कुछ भाग पंजाब से भी तो लगता है, हरियाणा से भी तो लगता है ना, इसलिए। चलो आप लोग समझ गए होंगे, है ना, तो आप लोग कमेंट कर देना आपको कैसे लेक्चर लगा।